मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 22 नवंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम संगम युग पर हो। तुम्हें इस पुरानी कलयुगी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। अभी तुम संगम युग पर हो, तुम्हें इस पुरानी कलयुगी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन है, बाप ने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की व कर्मों को सुधारने की विधि क्या बताई है? बाबा ने हमें कौन सी विधि बताई है जिससे कर्म सुधर जाते हैं? अपने कर्मों को सुधारने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहो। यदि भूल से भी कोई उल्टा कर्म हो जाए तो उसे बाबा को फौरन लिख करके दो। सच्चाई से बाबा को सुनाएंगे तो उसका असर कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। बाबा के पास समाचार आएगा तो बाबा उसे सुधारने की श्रीमत देंगे। बच्चों का समाचार आएगा तो बाबा सुधारने की श्रीमत देंगे। ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा बच्चों से पूछ रहे हैं, बच्चे तुम यहाँ सवेरे से बैठे क्या कर रहे हो? तुम स्टूडेंट तो हो ही, तो ज़रूर यहाँ बैठे ये ख्याल करते होंगे कि हमें शिव बाबा पढ़ाने आए हैं। इस पढ़ाई से हम सूर्यवंशी बनेंगे, क्योंकि तुम राजयोग सीख रहे हो। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए इस ख्याल में बैठे हो, या किसी को जिम्मेवारी, बाल बच्चे, धंधाधोरी याद आता है? बुद्धि में रहना चाहिए, ये है गीता पाठशाला। हमें भगवान पढ़ाते हैं और हम लक्ष्मी नारायण अथवा उनके कुटुंब के भांति बनेंगे। बाबा हमें लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए आए हैं। भगवान स्वयं पढ़ाते हैं और हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे या उनके कुटुंब के भांति बनेंगे। यह है राजयोग। बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए, हम बाबा से डायरेक्ट सुनकर सूर्यवंशी घराने के भांति बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने खड़ा है, हमारा राज्य होगा। दुनिया में लोगों को मालूम नहीं कि स्वर्ग किसको कहा जाता है। तुम बच्चे कहते हो, हम अभी बाबा से स्वराज्य विद्या, स्वर्ग की सीख रहे हैं। हम ही स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। ये अंदर में सिमरण करना है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है, हम बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनने के लिए पढ़ रहे हैं। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में ये रहता है कि हम बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तुमको इतना भी याद रहता है या भूल जाते हो? तुम ऊंच से ऊंच भगवान के स्टूडेंट हो। तुम्हें ऊंच से ऊंच देवता बनाने के लिए बाप पढ़ा रहे हैं। तुम उनके बच्चे हो। आत्माएं इस शरीर द्वारा अपने भविष्य मर्तबे को याद कर रही हैं, या शरीर के संबंधी जिस्मानी मिल्कियत, धंधाधोरी याद रहता है? बाबा को याद कर रहे हैं, भविष्य मर्तबे को याद कर रहे हैं, या शरीर के संबंधी जिस्मानी मिल्कियत, धंधाधोरी याद आ रहा है? यहाँ जब आते हो तो ये समझना चाहिए, हमें बेहद का बाप पढ़ाने आता है, बेहद का मालिक बनाने के लिए। फिर राजा रानी बनो या प्रजा, मालिक तो बनते हैं ना। नई दुनिया में है सूर्यवंशी घराना। ये तो समझते हो ना कि हम अपनी राजाई करेंगे। बाबा जानते, बच्चों को बाहर रहते, घर बार, खेती बाड़ी में रहते, इतना बाबा की याद नहीं रह सकती। तो यहाँ जब आते हो तो सब ख्यालात छोड़ कर आओ। तुम अभी उस कलयुगी दुनिया में हो ही नहीं, तुम संगम पर हो। संगम पर हो तो खेती बाड़ी आदि के ख्यालात छोड़ दो। कलयुग को छोड़ दिया, बाहर में कलयुग है। मधुबन जो खास है, ये है संगम, इसलिए मधुबन का गायन है। यहाँ इस मुरली का ही सिमरण करना है। जो सुनते हो वो रिपीट करो और विचार सागर मंथन करो। जो सुनते हो उसको आपस में मिलकर रिपीट करो, आज बाबा ने क्या क्या सुनाया, और विचार सागर मंथन करो। जितना समय मिले चित्रों के आगे जाके बैठ जाओ, इनको देखते और पढ़ते रहो। ब्राह्मणियाँ जो ले आती हैं उन पर बहुत जिम्मेवारी है, बहुत ओना रखना चाहिए। जैसे टीचर्स को ओना रहता, हमारे स्कूल से अगर कम पास होंगे तो इज्जत जाएगी। जब स्कूल से बहुत पास होते हैं तो वह टीचर अच्छा माना जाता। ब्राह्मणियों को स्टूडेंट पे ध्यान देना चाहिए। जो निमित्त टीचर्स बहने हैं, सेंटर पर हैं, उनको आने वाले विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ तुम जैसे संगम पर आए हो,
जहाँ डायरेक्ट बाबा सुनाते हैं, यहाँ का प्रभाव बहुत अच्छा है। अगर यहाँ घर घाट धंधा याद पड़ा तो बाबा समझेंगे कि ये साधारण प्रजा बनेगा। आए थे राजा बनने के लिए, परंतु नहीं तो बच्चों के अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। चित्र भी तुम्हें बहुत मदद करते हैं। लोग अष्ट देवताओं के, गुरुओं के चित्र घर में रखते हैं याद के लिए, परंतु उनको याद करने से मिलता कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते नीचे ही उतरते आए। तुम बच्चों को ऊंच जाने का पुरुषार्थ करना है। घर में शिव बाबा का चित्र रख दो, घड़ी घड़ी याद आती रहेगी। अपने अपने घरों में बाबा का चित्र ज़रूर लगाएंगे। जब चित्र देखेंगे तो बाबा की याद आएगी। पहले तुम हनुमान को, श्री कृष्ण को, राम को याद करते थे, अब शिव बाबा सम्मुख कहते हैं मुझे याद करो। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा अच्छा है, ये चित्र सदा पॉकेट में रख दो, घड़ी घड़ी देखते रहो तो याद आती रहेगी। बाबा भगत था तो लक्ष्मी नारायण का फोटो पॉकेट में रखता था, गद्दी के नीचे साथ साथ रखता था, उनसे मिला कुछ नहीं। अब बाबा से बहुत प्राप्ति हो रही है, उन्हें याद करना। भक्ति में ना बाबा रखते थे चित्र नारायण का तकिए के नीचे तिजोरी में। बाबा कहते उस समय कुछ मिला नहीं, अब जब बाबा आया है तो प्राप्ति हो रही है, उन्हें ही याद करना है। इसमें माया सामना करती है। ज्ञान तो भले बहुत सुनते सुनाते हैं, इसमें तीखे जाते हैं। ऐसे नहीं कि 84 का चक्र भूल जाता है, ऐसे भी नहीं कि यहाँ रहने वाले जास्ते याद करते हैं, नहीं, यहाँ रहते भी कई हैं जो धूल छाई को याद करते रहते हैं। यहाँ रहते भी कई हैं ऐसे जो बाबा को याद नहीं करते हैं, धूल छाई को याद करते हैं, अर्थात छोटी छोटी बातें, व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। जिस बाप से हम गोरे बनने आए हैं उनको जानते ही नहीं। माया का परछाया बहुत पड़ जाता। मूल बात है याद की। बाबा जानते बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी याद में नहीं रहते। योग में रहने से देह अभिमान कम होगा, बहुत मीठे रहेंगे। देह अभिमान होने से मीठे नहीं बनते, बिगड़ते रहते हैं। बाबा सबके लिए नहीं कहते, कोई सपूत भी हैं। सपूत उनको समझा जाता जो योग में रहते हैं, उनसे कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं होगी। जो बच्चे योग युक्त रहेंगे उनसे कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं होगी। मित्र संबंधी आदि सबको भूल जाएंगे। हम अशरीरी आए थे, अशरीरी बन के घर जाना है। अब तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, जिससे तुम अपने घर को जानते हो, राजधानी को भी जानते हो। घर को भी जानते हो, मूल वतन, राजधानी स्वर्ग को भी जानते हो। ये भी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा कोई काला लिंग नहीं है, जैसे वो दिखाते हैं वो तो बिंदी मिसल है। ये भी हम जानते हैं। अब हम घर जाएंगे, वहाँ हम अशरीरी रहते हैं। अब हमें अशरीरी बनना है। जिस रूप से आए थे उसी रूप में जाना है। अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करना है। ये तो समझाया जाता आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है, उसका अंत होता नहीं। थोड़ा समय मुक्ति धाम में जाकर फिर पार्ट में आना है। तुम ऑल राउंड पार्ट बचाते हो, ये सदैव याद रहना चाहिए। अभी हमें घर जाना है। बाबा को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ धंधाधारी को याद नहीं करना। यहाँ जब आते हैं कोई अपने धंधे धोरी को याद नहीं करना। यहाँ तुम पूरे संगम युग पर हो। अब तुम बोट में बैठे हो, कोई बीच में उतर जाते फिर फंस मरते। इस पर भी शास्त्रों में कहानी है। अब तुम जानते हो हम उस पार जा रहे हैं। खिवैया शिव बाबा है। श्री कृष्ण को खिवैया या बागवान नहीं कहेंगे। शिव भगवान वाच पतित पावन शिव बाबा है। श्री कृष्ण की तरफ बुद्धि जा ना सके, मनुष्यों की बुद्धि भटकती रहती। बाबा आकर भटकने से छुड़ाते। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तब तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। यहाँ से तुम बहुत रिफ्रेश होके जाते हो, अनुभव भी सुनाते हो। बाबा हम फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। मित्र संबंधियों का आज मुँह देखते हैं, लुभाईमान हो जाते हैं। यहाँ तो नशा चढ़ता है। घर जाते हैं, मित्र संबंधियों को देखते हैं, उनकी तरफ बुद्धि चली जाती है, लुभाईमान हो जाते हैं। तुम बच्चे आशिक हो, कामकाज करते माशूक को याद करो, तब ऊंच पद पाएंगे। अगर अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सिंगल ताज भी नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे जब आते हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और तो कुछ यहाँ है नहीं, सिर्फ दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा यादगार है, वो तुम देख सकते हो। ऊपर में बैकुंठ खड़ा है, झाड़ भी तुम्हारा क्लियर है। नीचे राजयोग में बैठे हो,
ऊपर राजाई खड़ी है, हूबहू जैसे दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है। जानते हो शिव बाबा हमें फिर से ज्ञान देकर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। बाबा फिर से ज्ञान देकर हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। इस कलयुग का विनाश होना है। ये आदि देव आदिनाथ कौन है? तुम सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो। इस समय की चर्चा फिर भक्ति मार्ग में चलती। त्योहार व्रत सब इस समय के हैं। सच्चा व्रत है मन मना भव। बाकी निर्जल रखना, खाना नहीं खाना, ये कोई व्रत नहीं। दुनिया में इस समय माया का पंप बहुत है। पहले बिजली गैस आदि नहीं थी, फिर निकली। 100 वर्ष हुए, इसमें मनुष्य फंस मरे हैं। कहते हैं हमारे लिए स्वर्ग यहाँ ही है। माया का इतना जोर है जो बाप को बिल्कुल भी याद नहीं करते। माया का इतना जोर है जो बाबा को बिल्कुल याद नहीं करते। कहते तुम चलकर देखो हम कैसे स्वर्ग में बैठे हैं। अब स्वर्ग के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। कहाँ स्वर्ग कहाँ नर्क। स्वर्ग की एक भी चीज़ यहाँ हो नहीं सकती। वहाँ हर चीज़ सतो प्रधान होगी। गाय भी बड़ी फर्स्ट क्लास होगी, तुम भी फर्स्ट क्लास बनते हो, तो तुम्हारा फर्नीचर, खान पान आदि सब फर्स्ट क्लास होता है। सूक्ष्म वतन में फल आदि देख कर आते हो, नाम ही रखते हैं शुभी रस। दुनिया वालों को ये भी मालूम नहीं कि स्वर्ग है कहाँ। वहाँ सब कुछ सतो प्रधान होता। ये मिट्टी आदि वहाँ नहीं पड़ती, दुख की कोई बात ही नहीं होती। डस्ट आदि यहाँ पर होती है। बाबा कहते हैं वहाँ सत्युग में ऐसा नहीं होता, दुख की तो कोई बात ही नहीं। तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए। ये नशा अर्जुन चढ़ता नहीं कि बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आए हैं। ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। चित्र कितने क्लियर हैं। चित्र बनने में समय तो लगता है। बाबा सब कुछ सर्विस अर्थ बनवाते रहते हैं, परंतु कोई तो अपने धंधे धोरी में इतने फंसे हुए हैं जो बाबा को याद भी नहीं करते। ध्यान देंगे हम बाबा की बात पर। कोई बच्चे अपने धंधे धोरी में इतने फंसे हुए हैं जो बाबा को याद भी नहीं करते। प्रदर्शनी के चित्रों की मैगजीन भी है, वो भी पढ़नी चाहिए। गीता के जो नियमी होते हैं वो कहीं भी जाएंगे तो गीता ज़रूर पढ़ेंगे। अब तुम्हें सच्ची गीता चित्रों सहित मिली है। अब अच्छी तरह से मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। फिर हाय हाय करनी पड़ेगी जब साक्षात्कार होगा। इम्तहान पूरा हुआ, फिर दूसरी क्लास में नंबरवार बैठ जाते। यहाँ भी जब साक्षात्कार हो जाएगा तो नंबरवार रुद्रमाला फिर विजयमाला में जाएंगे। स्कूल में कोई बच्चे नापास होते हैं तो कितने दुखी हो जाते। तुम्हारी तो कल्प कल्पांतर की बाजी है। एक जन्म की बात नहीं, तुम्हारी ये कल्प कल्पांतर की बाजी है। कई बच्चे पूरी मैगजीन नहीं पढ़ते हैं। बच्चों को मैगजीन पढ़कर सर्विस करनी चाहिए। अपनी जो मासिक पत्रिका है उसका नाम ज्ञान अमृत है। बाबा कहते बच्चों को ज़रूर पढ़नी चाहिए। जो पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात, जो नहीं पढ़ते हैं वो शुरू करेंगे। लिखते हैं बाबा फलानी को बदली कर दो, अच्छी ब्राह्मणी भेज दो। कोई ब्राह्मणी के साथ इतना प्यार हो जाता है, ब्राह्मणी बदली होने से गिर पड़ते हैं। टीचर चेंज हो जाए तो कई गिर पड़ते हैं, मतलब आना छोड़ देते हैं। मधुबन सेंटर पर आना छोड़ देते हैं। कोई उल्टा काम हो जाए तो सच्चाई से बाबा को लिखना चाहिए, तो पाप का असर कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। बाबा सुधारने के लिए कहते हैं, परंतु कोई को सुधरना नहीं तो पाप कर्म करना छोड़ते नहीं। तकदीर में नहीं तो बाबा को सच्चा समाचार नहीं देते। बाबा के पास रिपोर्ट आने से सुधारने की कोशिश करेंगे। बाबा को सच बताएंगे तो बाबा सुधारने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करना है। कोई भी उल्टी सुलटी बात नहीं करनी, बहुत मीठा बनना है। किसी बात में बिगड़ना नहीं, मुरली का सिमरन करना है। जो सुनते उस पर विचार सागर मंथन करना है। मन मनाभव का व्रत रखना है। व्रत कौन सा? मन मनाभव। बस एक बाबा को याद करेंगे। आज का वरदान, सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की तिलक
लगा हुआ है, स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाबा के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सेफ रहेंगे। जब हम फरमान के अंदर चलेंगे तो सेफ रहेंगे, लकीर के अंदर रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे, समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। किसी भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे, समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। स्लोगन है, किसी से भी लगाव है तो वो लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बना देगा। किसी से भी लगाव है तो पुरुषार्थ में वो अलबेला बना देगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।